गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आज के प्रैक्टिकल में आपका स्वागत करता हूँ। मैनिफेस्टेशन इज द डिवाइन पावर्स व्हिच आर ऑलरेडी एग्जिस्ट इन ए मैन। हाई सेकेंडरी पार्ट 1 में हम एमएस वर्ड डिस्कस कर रहे हैं। आज हम एमएस वर्ड के कुछ और नए एस्पेक्ट्स के बारे में जानेंगे कि इसमें किस तरह से राइटिंग और प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं और किस तरह से डॉक्यूमेंटेशन की जाती है। इससे पहले हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के बारे में जाना, जैसे कंट्रोल बी, बट इटैलिक्स, अंडरलाइन और ये स्पेसिंग और जस्टिफाइड वगैरह देखा है। आज हम एक पैराग्राफ लिखेंगे और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में जानेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं सेंटेंस, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस which process the data and gives us meaningful result। स्टूडेंट्स, हमने देखा इसमें कि आपने इसको कंट्रोल बी से बोल्ड किया था, इटैलिक्स किया था, ये सब चीजें हम सिलेक्शन के बाद कर सकते हैं और हमने करी थी। बट कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका करना बहुत अनिवार्य है। मैंने तो ये सेंटेंस लिखा है, अगर हमें अलग अलग सेंटेंस लिखनी हो तो सेंटेंस लिखना हो, सेंटेंस के बाद तो इसके बाद इसको हमें अगर लिखना हो और ये हमें बुलेट्स लगाने हो, इसमें डिफरेंट टाइप्स के बुलेट्स लगाने हो, या तो आपको इस तरह की डिफरेंट लाइंस की हेडिंग्स बनानी हो, या आपको ये वाली हेडिंग्स लगानी हो, या आपको इस तरह से लगाना हो। आपने अगर एक पैराग्राफ्स लिखा है, मान लो उसको आप फुल स्टॉप के दूसरे पे जाते होते हैं, तो इसी तरह से आपको हर एक लाइन में आता जाएगा। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि हर एक डिफरेंट लाइन में कोई ना कोई बुलेट्स यूज कर सकते हैं। इसमें से ये आप देख लीजिए, इस बटन में क्या है, स्टार्ट ए बुलेट लिस्ट, चेक द एरो द चूज डिफरेंट बुलेट स्टाइल्स। जो भी बुलेट स्टाइल आपको लिखना होगा, ये सारे बुलेट स्टाइल्स डिफरेंट हेडिंग्स के लिए यूज किए जाते हैं। इसमें से आप कोई भी चूज कर सकते हो। स्टूडेंट, इसके साथ अगर आप कभी चाहते हैं कि मुझे 1 2 3 सीरियल वाइज चाहिए, आप देख रहे हैं कि क्लिक करते ही इस बटन में नंबरिंग लाइब्रेरी है। तो नंबरिंग लाइब्रेरी में अगर मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, तो आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, 1 2, इस तरह से जितनी मर्जी लाइन्स आपने लेनी होंगी ऑटोमेटिकली 1 2 3 आएगा। तो अगर आपको एबीसी चाहिए तो एबीसी इस तरह से आएगा, आपको डॉट के साथ चाहिए, आपको कैपिटल एबीसी चाहिए, आपको ये वाला चाहिए, आपको ये वाला चाहिए, जो भी ऑप्शन लेना चाहो आप तो कोई भी ऑप्शन क्लिक कर सकते हो। अगर आपने इसमें और कोई इंपॉर्टेंट चीज डाली है और दूसरा पैराग्राफ लिखना है, द वर्ड कंप्यूटर comes from the word compute। मैंने इतना से लिखा, फुल स्टॉप करता हूँ, थर्ड भी अपने आप ऑटोमेटिकली चला गया। ये इंपॉर्टेंट चीजें हमारी जिसमें बुलेट्स रहता है और ये नंबरिंग लाइब्रेरी रहती है। इसके बाद हमारे पास कुछ और ऑप्शन है करंट लिस्ट में, जिनको हम ले सकते हैं जब कोई आर्टिकल लिखने हो, कोई चैप्टर हेडिंग देनी हो। ये सब हेडिंग्स 1.1 1.2, अगर बहुत लंबा डिजर्टेशन वगैरह बनानी है आपको तो उस समय इन चीजों का हेल्प ले सकते हो। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और रह गई हैं, मैं इसको डिलीट करके यहाँ पे कुछ मैथमेटिकल वर्ड्स, अगर आपको मैथमेटिकल फॉर्मूलाज, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के रिलेटेड कुछ चीजें लिखनी हो तो कैसे लिखोगे। फॉर एग्जांपल हम लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल टू 9। अब मुझे एक्स स्क्वायर लिखना है, मुझे इस 2 को सिलेक्ट करना होगा और मुझे यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट पे जाना होगा। ध्यान रखें, सुपरस्क्रिप्ट लिखा हुआ है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस के साइन से भी आप इसको लगा सकते हो। क्रिएट स्मॉल लेटर्स अबोव द लाइन ऑफ टेक्स्ट टू क्रिएट ए फुट नोट, क्लिक इंसर्ट फुट नोट ऑन द रेफरेंस। आप इसको जैसे ही क्लिक करेंगे, तो ये जो 2 था वो सुपरस्क्रिप्ट में चला गया। एक्स स्क्वायर का लिखना
इस तरह से आप एक्स स्क्वायर को लिख सकते हो कि एक्स स्क्वायर लिखने से क्या हो गया, क्या आपने एक्स स्क्वायर को एक्स यहाँ पे 2 था और एक्स स्क्वायर बना दिया। कभी भी मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन लिखनी हो मैथमेटिक्स की तो आप इसी तरह से यूज करेंगे, चाहे आप ए स्क्वायर लिखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो मुझे ए का स्क्वायर बनाना था, ए का स्क्वायर बना रहा हूँ मैं, ये ए का स्क्वायर बन गया, ये बी का स्क्वायर बन गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर बन गया। लेकिन ये तो रही सुपरस्क्रिप्ट की बारी। अब मुझे अगर सबस्क्रिप्ट लिखना हो, जिस तरह से लॉगरिथम की हम वैल्यूज लिखते हैं, कोई भी चीज आपको बेस में चाहिए। फॉर एग्जांपल लॉग ऑफ 10, मैं लॉग ऑफ 10 लिख रहा हूँ, प्लस लॉग ऑफ 20, या कोई भी इस तरह की कोई वैल्यू लिखनी है, तो आपको क्या करना है, इस 10 को बेस में लाना है। इसको बेस में लाने के लिए आपको सबस्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा, जिसका शॉर्टकट ऑप्शन होता है कंट्रोल प्लस इक्वल टू। कंट्रोल प्लस इक्वल टू को भी अगर प्रेस करें आप तो सबस्क्रिप्ट में जा सकते हो। तो ये देख रहे हैं आपकी ये 10 जो है बॉटम में आ गया। इस तरह से सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट का यूज किया जा सकता है। सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट को यूज करने के लिए इन चीजों का इस्तेमाल किया जा सकता है। आज आप देख रहे हैं कि हमने सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट के बारे में कुछ चीजें जानी और कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शंस थे जो यहाँ पे स्क्रीन पे। अब हमारे होम ऑप्शन से और भी होम ऑप्शन में बटन है, जिस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ करंट स्टाइल है, कलर चेंज करना है, फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना है, आपके पास फ़ॉन्ट साइज़ हैं, डिफरेंट टाइप्स के फ़ॉन्ट साइज़ हैं, तो आप इसको सेलेक्ट करें। जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करेंगे, सिलेक्शन के बाद आप फ़ॉन्ट साइज़ और फ़ॉन्ट स्टाइल को यूज़ कर सकते हैं, फ़ॉन्ट स्टाइल और फ़ॉन्ट साइज़ को। तो ये आपके सामने फ़ॉन्ट साइज़ आ रहे हैं, जिनमें फ़ॉन्ट साइज़ में आप जिसको भी क्लिक करोगे वैसा ही फ़ॉन्ट आपका हो जाएगा। ये आपकी फ़ॉन्ट साइज़ है, आप फ़ॉन्ट साइज़ कोई भी ले सकते हो, इसमें से कोई भी फ़ॉन्ट साइज़ ले लो, जिसको भी यूज़ करना चाहो। हर एक के डिफरेंट डिफरेंट फ़ॉन्ट साइज़ होंगे, किसी भी एक को यूज़ कर सकते हो। फ़ॉन्ट साइज़ के बाद फ़ॉन्ट स्टाइल है, ये फ़ॉन्ट स्टाइल है। आप देख रहे हैं कि ये फ़ॉन्ट स्टाइल्स हैं डिफरेंट टाइप के, मॉडर्न है, ट्रेडिशनल है, जिसको भी लेना चाहो आप ले सकते हो। टेक्स्ट को ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। ये फ़ॉन्ट कलर्स हैं, फ़ॉन्ट कलर्स में अगर आपने कोई सिलेक्शन की हुई है तो आप किस तरह से उसको यूज़ करना चाहते हो। साथ में फाइंड एंड रिप्लेस का इंपॉर्टेंट ऑप्शन जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, कुछ चीजें फाइंड है और कुछ रिप्लेस है, इनको मैं शॉर्टकट में बता दूंगा, और कुछ सिलेक्ट है। ऑब्जेक्ट्स अगर आपको कुछ लेने हो तो ये सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। मान लो मुझे क्या करना है कि द वर्ड कंप्यूटर कम्स फ्रॉम, मैं कंप्यूटर का शब्द ये जो है इसको रिप्लेस करना चाहता हूँ। तो इसको शब्द को रिप्लेस करने के लिए शब्द को रिप्लेस करने के लिए मैं मान लो कोई एक शब्द लेता हूँ, कंप्यूटर, जहाँ पे भी कंप्यूटर है उसकी जगह पे मैथ हो जाए, तो ये रिप्लेस बटन है, चाहे तो आप इसको रिप्लेस को प्रेस करो। आप देख रहे हैं स्क्रीन पे एक छोटी सी विंडो खुली है जिसमें फाइंड एंड रिप्लेस लिखा हुआ है। ये क्या करेगा कि पूरे डॉक्यूमेंट्स में जहां जहां पे कंप्यूटर शब्द लिखा हुआ है उस कंप्यूटर को चेंज करके मैथ में कन्वर्ट कर देगा। ये पूरे का पूरा मैथ बन जाएगा। ये ऐसे फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन तब यूज होता है जब बहुत बड़ी डिजर्टेशन, बहुत ज्यादा पेज हो, आपके पास 1000 के करीब पेजेस हो, और आपको किसी ने कोई डॉक्यूमेंट लिखा है, आपसे मिस्टेक हो गई है, या आप उसको चेंज करना चाहते हैं या कॉपी एंड पेस्ट करना चाहते हैं, तो उसमें आप अपना नाम चेंज करना चाहते हैं, जो भी ऐसी चीजें, वहां पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन रहता है। मैं कंप्यूटर को रिप्लेस कर रहा हूँ मैथ से, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कंप्यूटर को रिप्लेस कर दिया मैथमेटिक्स से, तो जहां जहां पे कंप्यूटर होगा वहां पे रिप्लेस कर देगा। आप देख रहे हैं कि जहां पे भी कंप्यूटर का शब्द था उसकी जगह पे मैथ हो गया है। ये देख लो मैथ, ये देख लो मैथमेटिक्स। इसने क्या किया,
कंट्रोल पहले तो चेक किया कि कंप्यूटर है कहाँ पे, बाद में उसको रिप्लेस कर दिया। मैं कंट्रोल एफ से भी डायरेक्टली ले सकता हूँ इसको। कंट्रोल एफ ही भी फाइंड का मतलब है। आप इसको फिर से रिप्लेस करना चाहते हैं तो फिर से रिप्लेस कर दीजिए कि मैथ जहाँ पे है उसको आप वापस कंप्यूटर में चेंज कर दो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, फिर से कंप्यूटर में चेंज कर रहा हूँ, तो मैथ फिर से कंप्यूटर में रिप्लेस ऑल हो जाएगा। जहाँ मैथ तो इसको बोलते हैं फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन। अब इसमें इसकी डेफिनेशन भी ठीक किया, इसकी स्पेलिंग्स भी ठीक किए जा सकते हैं। आप मैंने कंप्यूटर के स्पेलिंग गलत लिखे थे, COMPUTER कंप्यूटर। रिप्लेस कर दो इसको ओरिजिनल, सॉरी पहले तो आपको वही लिखना है जो है, क्योंकि इसको रिप्लेस करना है। अब किसमें रिप्लेस करना है वो आएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, स्पेलिंग्स को भी चेंज कर सकते हैं। कहीं से भी किसी वर्ड के स्पेलिंग्स पूरे आपसे गलत हो गए थे तो उन सारे वर्ड्स के स्पेलिंग्स को आप ठीक कर सकते हो। ये नहीं है कि आपको सेंटेंस चेंज करना है या वर्ड चेंज करना है, आप उसके स्पेलिंग्स को भी ठीक कर सकते हो। तो जहां जहां पे भी आपकी स्पेलिंग्स मिस्टेक हुई हैं तो आप उसी शब्द के स्पेलिंग्स को भी ठीक कर सकते हो ये फाइंड और रिप्लेस के ऑप्शन से। फाइंड और रिप्लेस ऑप्शन के साथ साथ हमारे कुछ और ऑप्शन हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि मैंने सिलेक्शन ऑब्जेक्ट लिया, ये ऑब्जेक्ट्स है। आपको कोई ऑब्जेक्ट लेना है, आप ऑब्जेक्ट नहीं ले पा रहे थे तो ऑब्जेक्ट्स में आपको ऑल ऑब्जेक्ट्स लेने हैं। ये सिलेक्शन है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे आपको ये वाली चीजें नहीं मिलेंगी, ये सिलेक्ट कर रहा है इसको। तो आपको यहाँ पे दूसरे वाले ऑप्शन पे जाना पड़ेगा, इंसर्ट में यहाँ से सिंबल्स लेने पड़ेंगे। लेकिन आज के दिन के लिए हमने क्या क्या चीजें देखी जो होम स्क्रीन पे आपके पास आई थी, जिसमें हमने सुपरस्क्रिप्ट को पढ़ा, सबस्क्रिप्ट को देखा, सुपरस्क्रिप्ट किस तरह से होती है, सबस्क्रिप्ट किस तरह से होती है, ये दोनों ऑप्शंस, बुलेट्स किस तरह से यूज की जा सकती हैं, बुलेट्स के बाद नंबरिंग स्टाइल्स क्या है, इनको कैसे लेना है, अगर आपको लंबे पैराग्राफ्स में लेना हो तो आप कैसे लेते हो। इसके बाद आपने चेंज स्टाइल्स में फॉन्ट स्टाइल, कलर, फॉन्ट साइज और डिफरेंट स्टाइल्स को चेंज किया। फिर फाइंड और रिप्लेस को भी चेक किया। तो अब जो दूसरा लेसन हमारा आएगा जिसमें हम इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो तब तक के आप इस लेसन की प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिकल की, ताकि आप इसको अच्छे से परफॉर्म कर सकें। जहाँ पे भी डाउट्स हो, जहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में या कहीं पे मैसेज के थ्रू बताने की कोशिश करें। तो तब तक के लिए नमस्कार।